हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। क्वेश्चन बेस्ड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि क्या सोना 3.5 लाख रुपए तोला हो जाएगा या सोना 3,25,000 रुपए तोला हो जाएगा, और वो कब होगा। देखें, होने को तो ये रेट 2 दिन में भी इस पोजीशन तक पहुंच सकता है। कोई भी न्यूज़, कोई भी डाटा इसको जो है एक हाई स्पाइक दे सकता है, लेकिन हम कुछ रियलिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो गोल्ड मार्केट में चल क्या रहा है लोकली और इंटरनेशनली। उसके साथ साथ मैं थोड़े से क्वेश्चन भी कवर करना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि ये जो मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है कि मैं एक वीडियो क्वेश्चन बेस्ड ज़रूर बना रहा हूँ कि ऐसे सवालात जो नॉर्मल लोग जेवरात ख़रीदते हुए परेशानी और प्रॉब्लम फेस करते हैं जूलर्स की तरफ से, उनकी रहनुमाई उसके हवाले से जो है वो उनकी हो सके, ताकि वो अपनी अच्छी और बेहतरीन बाइंग कर सकें। तो और लोगों का रिस्पांस भी इसके बारे में जो है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव मिल रहा है और काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आप इस टॉपिक पे भी बात करें, आप इसके ऊपर भी बात करें। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि तमाम चीज़ों को डे बाय डे जो है वो कवर करता रहूँ। अब सबसे जो पहले मैं बात शुरू करना चाहूँगा वो करूँगा जी गोल्ड की ख़रीदारी के वक्त, यानी जेवरात की ख़रीदारी के वक्त जो गोल्ड का कैरेट कुछ और बताया जाता है और दिया कुछ और जाता है, उसके हवाले से मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन उस पर एक भाई का कमेंट आया कि जी जो गोल्ड एसोसिएशन बनी हुई होती है, जो किसी भी मार्केट में ओहदेदारान बैठे होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, ये सारे लोग होते हैं, ये अपना रोल प्ले क्यों नहीं करते ताकि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो किसी भी ले मैन के साथ, या जो बंदा गोल्ड ख़रीद रहा है उसको नॉलेज नहीं है, वो शॉपकीपर पर ट्रस्ट कर रहा है, तो वो कोई भी जूलर उसके साथ ज़्यादती या गलत काम ना करे। या क्या कोई ऐसा इदारा एक्टिव होता है कि जहाँ पे वो अपना मुद्दा लेके जा सकता है कि जनाब मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है तो इसका तदारुक कर दें या इसका हल बता दें। देखें, मैं स्ट्रेट अवे आपको सच्ची बात बताऊँगा, बिल्कुल एसोसिएशन हर मार्केट की बनी हुई होती है, हर ताजिर बरादरी का प्रेसिडेंट होता है, उसके सेक्रेटरी होते हैं, चेयरमैन होता है, तमाम जो डेजिग्नेशन हैं वो मौजूद होती हैं। लेकिन फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म, कोई भी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिवाय इस चीज़ के कि चोरी की चीज़ की ख़रीदारी नहीं करनी बगैर आईडी कार्ड के, यानी जेवर आपने नहीं ख़रीदना, आपको कोई अगर बेच जाता है उसमें डाउट है तो आपने आगे नहीं बेचना, तो इस तरह की चीज़ों में तो ये ज़रूर एक्टिव रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर कतई किसी भी मार्केट में ना मौजूद है, ना सुना गया कि तमाम जूलर हजरात जिस कैरेट का सोना लगाएंगे उस कैरेट की ही कीमत चार्ज करेंगे। ये कहीं रूल रेगुलेशन किसी मार्केट में भी नहीं है और कोई एसोसिएशन, कोई ओहदेदारान जो है वो इसको फॉलो अप नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, इवन के किसी ने कभी कोई शिकायत भी नहीं की। अगर कोई करना भी चाहेगा मेरे ख्याल में इंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर दुकानदार के, हर शॉपकीपर के अपने एक्सपेंसेस हैं, अपना स्टाफ है, वो उसके हिसाब से उसकी प्राइस को कैलकुलेट करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी दुकान है उस पर 30 मुलाजिम है और एक दुकान है उसके ऊपर 20 मुलाजिम है, तो यकीनन जो 30 मुलाजिम वाली शॉप है वो बड़ी होगी, उसका ख़र्चा ज़्यादा होगा, तो उसने तमाम जो एक्सपेंस है वो अपनी प्रोडक्ट से ही निकालना है। तो इसलिए वो खालिस का रेट भी लगाएगा, वो स्टोन के पैसे भी ज़्यादा लगाएगा, सम टाइम वो स्टोन भी सोने में तोल के देगा। तो इसकी कोई पकड़ या कोई भी ऐसी चीज़ कोई एसोसिएशन वाले जो हैं वो नहीं करते, ना ही मैंने कभी होता देखा है। तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जब हम कोई जेवर दें और उसमें स्टोन जड़े हुए हों, तो क्या वो जेवर लेने वाला वो स्टोन का वज़न भी काटेगा 15% कटौती के अलावा? जी बिल्कुल, अगर उसके पास स्टोन का वेट मौजूद है, जैसे उसकी बनी हुई ज्वेलरी है, तो बिल्कुल वो स्टोन का वेट उसमें से डिडक्ट करेगा। और अगर उसकी ज्वेलरी बनी हुई नहीं है, स्टोन बड़े हैं, तो वो आपके सामने ही निकाल देगा, गोल्ड को रॉ फॉर्म में ले आएगा। और अगर उसमें छोटे स्टोन लगे हुए हैं तो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें प्लस या माइनस हो सकता है, ये आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। या अगर वो दुकानदार आपको इंटरटेन करे और कहे कि ठीक है मैं आपकी ज्वेलरी आपके सामने काट के इसके स्टोन सारे ही रिमूव कर देता हूँ, तो उस तरह से आप अपना सारा सोना जो है सॉलिड फॉर्म पे वज़न करवा सकते हो, और ये आपका राइट है। अगर आप ये करना चाहो तो शॉपकीपर को आपको ये सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। ये हो गई दूसरी बात। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या सोना 3.5 लाख रुपए तोला होगा या गोल्ड 3.25 लाख रुपए तोला होगा। तो इस पे बात शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाता, मेरे अंडर एक व्हाट्सएप चैनल है। मैं फिर क्लियर कर दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप चैनल है।
आप व्हाट्सएप की एप्लीकेशन में जाके अगर वहाँ सर्च करेंगे सोनिका एक्सपर्ट के नाम से तो मेरा चैनल आएगा। वैसे मैंने उसका लिंक भी अपनी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, आपने उसको क्लिक करके और उसको फॉलो करना है और बेल आइकन भी ऑन करना है। वहाँ पे आपको आवरली बेसिस पे गोल्ड की कीमत के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसके साथ साथ जो फोरकास्ट है और जो न्यूज़ होगी सोने की मार्केट के हवाले से वो चैनल फुली अपडेटेड रहता है। क्योंकि मैं हर किसी का जवाब जो है प्राइस के हवाले से, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मैं नहीं दे सकता, लेकिन वहाँ पे अप टू डेट है हर चीज़, इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो अब आते हैं बात पे कि 3.5 लाख रुपए तोला। देखें बिल्कुल गोल्ड 3.5 लाख रुपए तोला हो सकता है, बिल्कुल सोना 3,25,000 रुपये फ़ी तोला हो सकता है। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर 3,25,000 रुपये फ़ी तोला की कैलकुलेशन लोकल मार्केट बनाए तो इंटरनेशनल मार्केट आपकी $3,300 से भी प्लस होनी चाहिए, यानी कि इसका लेवल $3,300 1 ट्रॉय आउंस से प्लस होगा तो जो सोना है वो आपका 3.25 लाख रुपए तोले पे कैलकुलेट होगा। ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। वो ये है कि मार्केट ने एक, मुझे ऐसा लगता है, देखें मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी बात को पकड़ के उस पर अपना प्लान मत करिएगा, मैं ये अपना एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ या जो मैं अपने सीनियर्स की डिस्कशन को सुनकर जो नतीजा अक्स करता हूँ मैं उसको आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक हाई डिप भी लेगी, मार्केट एक हाई डिप लेगी, यानी ये गोल्ड आपका 3 लाख रुपए फ़ी तोला के पैरामीटर में कहीं पे आएगा एक दफ़ा, फिर उसके बाद जो है ना इसने लंबी उड़ान भरनी है और फिर ये 3.25 लाख रुपए फ़ी तोला को भी क्रॉस करेगा। इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। अब हुआ ये कि गुजरे हुए 2-3 दिनों में बेचने वाले जो है वो ज़्यादा थे, ख़रीदार कम थे, तो मार्केट ने थोड़ा सा ये रूमर भी बिल्ड किया कि सोना आने वाले दिनों में 3.5 लाख रुपए 3.25 लाख रुपए तोला हो जाएगा, ताकि मार्केट में बायर का रुझान भी हो और मार्केट को पैरेलल किया जाए। और रेट एज़ ऑलवेज़ जो है वो मैनिपुलेट हो रहा है कि जब बाइंग ज़्यादा होती है तो उसका रेट अलग होता है, सेलिंग ज़्यादा होती है तो उसका रेट अलग होता है। लेकिन फिर भी जब भी आप खालिस सोना ख़रीदें, खालिस सोना आप बेचें, आपने जो एक्सपेंस वेंडर आपसे चार्ज करेगा या शॉपकीपर आपसे चार्ज करेगा, आपने उसको बारगेन करना है, वो आपका राइट है। अच्छा डीलर होगा, आपको बेहतरीन सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो अब जो आलमी दुनिया में मामला चल रहे हैं, जो टैरिफ वॉर है, ट्रेडिंग वॉर है, उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल जो एक जंगी माहौल दोबारा से तेज़ी पकड़ता जा रहा है, हमास का, इसराइल का, इसके हवाले से जो बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं, उनसे भी ये मार्केट आपकी मुकम्मल तौर पे वोलेटाइल होने के ज़्यादा इम्कानात है और ये रेट आपको जो है वो किसी कल बैठने नहीं देगा। मार्केट प्लस माइनस में चलेगी। आज भी रेट शफल होता रहा 400 रुपये तोला पे, 500 रुपये तोला का, 600 रुपये तोला पे, लेकिन लोकल मार्केट इसमें चेंज जो है वो लेकर नहीं आती और ये सबसे बेहतरीन लूप होल बनता है। अगर आप बेचने जाओ तो आपका सस्ता ख़रीदा जाएगा और अगर आप ख़रीदने जाओ तो आपको महंगा बेचा जाएगा। जब तक स्टेबिलिटी रेट में नहीं होती तो समझ लें दुकानदारों की जो है वो चांदी होती रहती है। ये एक बिटर ट्रूथ है। लेकिन फिर अगेन मैं कहता हूँ पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं है। जो अच्छा काम करने वाले हैं, जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं, वो हमेशा जो प्रेजेंट टाइम पर जो रेट चल रहा होता है वो उस पर ही डील करते हैं। तो बिल्कुल जी 3,25,000 रुपये तोला गोल्ड ये पॉसिबल है, ये सोना हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं, मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है वो अपने डिपॉजिट को प्लान करते हो तो आगे आप अच्छा फ़ायदा सोने से ले सकते हो। लेकिन इसमें दोनों बातें हैं, रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है, लेकिन फ़िज़िकल गोल्ड में रिस्क फैक्टर जो आप एक ख्याली ऐप के ऊपर काम करते हो जिसमें आप अपना पैसा जो है वो लगा देते हो और वो गोल्ड ट्रेड ऑटोमेटिकली और होता है, उससे बेहतर है कि सोना फिजिकली आपके हाथ में हो, आप उसकी ख़रीद बेच फौरी कर सकते हो। तो ये गोल्ड की जो मार्केट है ये एक हाई स्पाइक ज़रूर लगाएगी, जो हालात वाक़ियत बता रहे हैं। बाकी होना वही है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। हमारा इस बात पे ईमान है और हमें इस पे ईमान रखना चाहिए। कोई किसी को ना नफ़ा दे सकता है, कोई किसी को ना नुकसान पहुँचा सकता है। अल्लाह ने अगर आपके लिए नफ़ा रखा है आपकी ट्रेडिंग में तो वो कोई रोक नहीं सकता, और अगर नुकसान है तो वो भी कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह की उसमें आपके लिए कोई ना कोई मसलहत ही होगी। तो इसलिए जो भी रिज़ल्ट होता है उसको एडमिट करना सीखा करें। ब्लेम करना जो है वो ठीक है, इंसान बिल्कुल अगर किसी को फॉलो कर रहा हो तो उसकी बात को लेके अपने डिसीजन को बनाता ज़रूर है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि किसी एक की बात पे मत चलें, चाहे मैं हूँ, चाहे
दूसरे जूलर हजरातों, आप अपनी वर्किंग को कंप्लीट करें और अपनी इन्वेंट्री जो कि आपकी हलाल की कमाई है, जो आपने अपने ट्रेड के लिए आप उसको लगा रहे हो, और ये अल्लाह का भी हुक्म है कि आप पूरी छान फटक के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी ट्रेड को जो है वो प्लान करें। तो ओवरऑल स्नैरियो मार्केट में जो है वो इस तरह का ये है कि ये मार्केट आगे जाके मज़ीद महंगी हो सकती है। लॉन्ग टर्म की बाइंग को प्लान करना मेरे ख्याल में 40-50% कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। बाकी देखते हैं आगे क्या सूरत रहती है। कल जुमा है और मैं ये थर्सडे को वीडियो बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ये जुमे वाले दिन शाम को जो है ये अपलोड होगी कोई 7-8 के करीब। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि फ्राइडे लास्ट क्लोजिंग डे होगा, उस पर जो रेट क्लोज होगा वो बहुत अहमियत रखता है। सैटरडे वाले दिन क्योंकि टोटल ऑफ होता है, उस दिन ट्रेडिंग से इज्तनाब किया करें, सबसे ज़्यादा मैन्युपुलेट होता है रेट उस दिन। बाकी मंडे वाले दिन मार्केट देखें क्या मूव लेती है। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि अपवर्ड ही मूवमेंट होगी, लेकिन रिट्रेसमेंट को हमेशा माइंड में रखिएगा कि एक ड्रॉप जो है वो इस मार्केट ने आपको देना ज़रूर है। तो घबराना नहीं है, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेटिव बात लेके हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।